अच्छा तो यह है सारी कहानी। तभी मैं सोच रहा था मिस्टर एंड मिसेस धनराज घर में क्यों नहीं है, और उनका नौकर चंदू भी गायब है। आपके पास उनके खंडाले के बंगले का नंबर तो जो है आप भी निकाल दीजिए। आप ही उनको उनके भतीजे की मौत की खबर सुनाइए, बाद में मुझसे बात करवाइए। हेलो, कैलाश नाथ है। केडी साहब, मैं मेहरा बोल रहा हूँ। हाँ मेहरा, बोलो। वो विजय को उसका पावर ऑफ अटर्नी लेटर दे दिया आपने? जी वो बात यह है कि हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? केडी साहब, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि किसी ने आपके भतीजे विजय का कत्ल कर दिया है। क्या? ये नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मेहरा? मैं ठीक कह रहा हूँ केडी साहब। आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे विजय के बजाय विजय की लाश मिली है। ओह माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जान तो मेरी खतरे में थी। ये विजय को किसने मार दिया और क्यों? अब इन तमाम सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि ये केस कमांडर ने अपने हाथ में ले लिया है। गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमांडर वहीं पे है? हाँ, यही हैं और आपसे बात करना चाहेंगे। जरूर। हेलो जी, मैं कमांडर बोल रहा हूं। मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिलो दिमाग की हालत बहुत खराब होगी, फिर भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि कातिल को पकड़ने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। जी हाँ, मैं समझता हूं। आप पूछिए कमांडर साहब। देखिए, मैं फोन पर तो सवाल नहीं पूछ सकता, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूं। जी नहीं कमांडर साहब, मैं वहां तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप खंडाला ही आ जाइए। खंडाला? ठीक है, पता बताइए। आई एम सॉरी कमांडर, पता मैं नहीं दे सकता। हाँ, आप एक काम कीजिए, खंडाला स्टेशन आ जाइए, वहां से शांता आपको पिकअप कर लेगी। अच्छा, तो मैं कल वहां आता हूं। और एक बात कमांडर साहब, जरा मेहरा साहब को साथ में लेते आइएगा, क्योंकि मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ओके, थैंक यू। मेरा साथ चलना जरूरी है क्या? जी हाँ, खेड़े साहब को आपके साथ कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। बाय द वे, आप विजय के दोस्तों में से किसी गीता नाम की लड़की को जानते हैं? ये नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विजय की बेडरूम से मुझे ये घड़ी मिली है, जिसके पीछे लिखा है तो गीता विद लव। पता नहीं कमांडर, विजय की तो दर्जनों लड़कियों से पहचान थी, उन्हीं में से किसी एक की होगी। खैर छोड़ दीजिए, ओके तो फिर कल मिलते हैं खंडाला जाने के लिए, तैयार रहिएगा। ओके। सॉरी कमांडर, मेहरा साहब ने आपको बताया ही होगा कि हम इतने प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हैं। इस बंगले का एग्जैक्ट लोकेशन हम किसी को नहीं बता सकते। सॉरी फॉर दैट। इसमें सॉरी की क्या बात है? मेरे ख्याल से काफी समझदारी का काम किया आपने, काफी सेफ जगह ही है। फिर भी हम विजय को अपने साथ ले आते तो बहुत अच्छा होता। कम से कम आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। भाभी जी, रोइए नहीं, सब्र कीजिए। कैसे सब्र करूं भाई साहब, विजय को हमने अपने बच्चे की तरह पाला था। एनीवे, आप लोग बैठिए, मैं केडी साहब को बुलाती हूँ। लगता है आप सिगार बहुत पीते हैं मेरा साहब। हाँ कमांडर, अब तो आदत से पड़ गई है। वैसे सिगार है बहुत स्ट्रांग।
बात है? क्या हुआ? कमांडर साहब, आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट। और मेरा साहब, आई एम सॉरी मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। नॉट एट ऑल, ये तो मेरा फर्ज। जी हाँ कमांडर साहब, आप कुछ पूछना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, विजय के दोस्तों में से किसी गीता नाम की लड़की को आप जानते हैं? गीता? जी नहीं। तो उसके बाकी सारे दोस्त? और जहां तक मेरा ख्याल है उसका एक ही दोस्त था, सतीश आहूजा। उसका पता? उसका पता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो अक्सर ब्लू मून होटल में मिला करते थे। विजय के पिताजी का नाम विक्रम धनराज। वो आपके सगे भाई थे? जी हाँ, बड़े। तो ये धनराज ग्रुप ऑफ कंपनीज का सारा कारोबार आप दोनों मिलकर करते थे? जी हाँ, जब तक वो जिंदा थे। तो उनके मरने के बाद विजय ने उनकी जगह ली होगी और आपका हाथ बटा होगा? काश ऐसा होता, लेकिन बदकिस्मती की बात तो यह है कि विजय को बिजनेस में कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। समझ गया। एक तकलीफदेह सवाल पूछता हूं। जरूर। विजय की मौत के बाद उसकी सारी दौलत का मालिक कौन होगा? जी जीते जी तो मैं ही था, और बदकिस्मती की बात तो यह है कि मरने के बाद भी मैं ही हूं। जीते जी भी आप थे? मैं कुछ समझा नहीं। बड़े भाई साहब जो हैं वो उनकी सारी दौलत का ट्रस्टी मुझे बना गए थे, और अपने वसीयत के मुताबिक ये कह गए थे कि 5,000 रुपए मैं विजय को हर महीने देता रहूं जब तक वो शादी नहीं कर लेता। एक बार वो शादी कर लेता, सारी दौलत का वारिस वही बन जाता। इसलिए शांता और मैं हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे कि बेटे शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। घर में आप, विजय और मिसेस धनराज के सिवा और कौन कौन रहते थे? हम 3 ही थे, एक नौकर भी था, चंदू। काफी पुराना होगा? जी नहीं, उसने तो कुछ 1 महीने पहले ही आया था हमारे घर में। उसका पता? उसका पता तो हमने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि हमें नौकर की जरूरत थी, हमने उसे रख लिया। लेकिन कमांडर साहब, आप ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपका नौकर चंदू कल रात से गायब है। तो क्या आपका कहना है उसी ने? नहीं गिरी साहब, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपको और कुछ पूछना है? फिलहाल तो नहीं। अगर पूछना है तो फोन पर पूछूंगा। सर्टनली। मेरा साहब, एक काम कीजिएगा, ये पेपर्स मेरे मैनेजर को दे दीजिएगा और उसे कहिएगा टेंडर के फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरे कर देगा। जी बहुत अच्छा है। तो हम चलें गिरी साहब? जी हाँ। थैंक यू फॉर कमिंग। कमांडर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। यस, पट्टी। Hi, Commander. Hi. Looking for a partner? Now looking for a criminal. Hi, Commander. Drink. No, thanks. यहाँ विजय धनराज के साथ कोई सतीश आहूजा नाम का लड़का आया करता था। हाँ, आया करता था। पहले साथ में आता था, आजकल अकेला आता है। आज इधर आया हो? वो रहा सामने। तुम्हारा ही नाम सतीश आहूजा है? यस। सुना तुम विजय धनराज के करीबी दोस्त हो? आपने गलत सुना कमांडर, मैं उसका करीबी नहीं, जिगरी दोस्त था। तो फिर विजय के हमारे करीबी दोस्त गीता को भी तुम जानते होंगे? जी नहीं, मैं किसी गीता को नहीं जानता। एक्सक्यूज मी।
ठीक से याद करो सतीश, तू मेरे दोस्त विजय के हत्या में गीता का हाथ हो सकता है। सॉरी कमांडर, मैं किसी गीता को नहीं जानता। Okay. Enjoy yourself. Me gusta a mí así, me gusta a mí así, me gusta a mí así, me gusta a mí. Hey, Hey. what's the idea? What's your program? Let's go. मुझे यहाँ किस लिए लाए हो कमांडर? देखो, यहाँ से पब में फोन करो गीता के नाम से और सतीश आहूजा को फोन पे बुलाओ। मगर क्यों? ये सब मैं कहूँ वैसा करो। ओके। हेलो, जरा आप सतीश आहूजा को बुला देंगे? हेलो, हेलो सतीश, मैं गीता बोल रही हूँ। बोलो गीता, क्या बात है? तुम फौरन ही आ जाओ, मैं बहुत घबरा रही हूँ। अच्छा वो तुमने फोन कर लिया, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आई एम जस्ट कमिंग। वो आ रहा है। Ecstasy, extano, ecstasy. कमांडर आप? मिस्टर सतीश आहूजा, मेरी कहानी में तो तुम्हारा रोल मुझे गीता के घर तक पहुंचाने का था। अब तुम्हारा पिकअप। लेकिन देखो सतीश, गीता के बारे में तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, इसका पता तो मैं नेक्स्ट शेड्यूल में लगाऊंगा। तब तक तुम्हारा पैकअप, तुम जा सकते हो। कन्विंस नहीं पूछने का। अरे कमांडर साहब आप? यस, कैन आई कम इन? यस आइए ना, श्योर। बताइए कमांडर साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप विजय धनराज को कब से जानती हैं? बहुत दिनों से। उसे जानने वाली मैं अकेली नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं। मगर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं विजय धनराज के कातिल को ढूंढ रहा हूँ। उससे मेरा क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है आपका। क्या मतलब है आपका? मतलब यह कि ये खून आप भी कर सकती हैं। नहीं कमांडर साहब, ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? जी जी, वो मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? आप कुछ नहीं जानती? इसे पहचान दिया? ये आपको कहाँ से मिली? यह घड़ी मुझे विजय धनराज के बाथरूम से मिली, यानी कि विजय की लाश के कुछ कदमों के फासले पर। यह घड़ी आपको खूनी साबित कर सकती है और आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। नहीं कमांडर साहब, मैंने विजय का खून नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर सब कुछ सच सच बताओ। सच बात यह है कमांडर साहब, मैं और विजय एक अच्छे दोस्त थे। हम दोनों अक्सर कभी अकेले में मिला करते थे। उस रात भी विजय का फोन आया और उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था। अरे इतना डर क्यों रही हो गीता डार्लिंग? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और तुम्हें जाने की जल्दी पड़ी हुई है? वो इसलिए कि तुम्हारी उस रीटा को पता लग गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो मेरी जान ले लेगी। अरे रीटा से कोई डरने की बात नहीं है। उसे तो मालूम है कि मेरा चक्कर सैकड़ों लड़कियों के साथ है। डर है तो सिर्फ एक ही आदमी से, और वो है रीटा का पति। उसको अगर पता चला कि मैं रीटा से खिलवाड़ कर रहा हूं तो वो मुझे गोली मार देगा।
उसके बाद मैंने ही आपको फोन किया था। यानी गोली खिड़की के बाहर से चलाई गई थी? शायद उस सामने वाले वीरान बंगले से। थैंक यू। विकी, विजय का बेडरूम तो फर्स्ट फ्लोर पे है। और गीता ने कहा था कि गोली सामने वाले वीरान बंगले की ओर से चली थी। बंगला तो यही है। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। मेरे ख्याल से कातिल ने गोली यहां से चलाई होगी। हाँ, विजय के बेडरूम की खिड़की तो सामने पड़ती है। इसका मतलब कातिल उस वक्त यहां खड़ा होगा।